हेलो क्लास, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो बेटा जैसे आपने पहले वीडियो में सुना होगा, हमने बेटा पहले ही अनाउंस किया था, हम इस चैनल पे बेटा क्लास 10th के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेटा हम आपको सिर्फ विद इन 2 मंथ्स बेटा आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे एज पर बेटा बोर्ड। तो इसमें मैं खुद फिजिक्स पढ़ाऊँगा, साथ में बेटा फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स अलग से आएंगे जो दूसरे टीचर उस पर लेक्चर्स दे देंगे। तो बेटा आज का जो पहला लेक्चर है वो है बेटा लाइट वाले चैप्टर, फिजिक्स का जो पहला वाला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा आप सभी को पता होगा ये 8 से 10 मार्क्स का ये जो चैप्टर है ये हम बेटा विद इन 8 या 9 डेज में कवर करने वाले हैं। इसमें बेटा क्या रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। बेटा आप सभी को पता होगा, आपने बेटा स्कूल में भी ये पढ़ा होगा कि जो लाइट वाला चैप्टर है बेटा इसमें नियर अबाउट 40% न्यूमेरिकल्स आते हैं और बेटा स्ट्रक्चर्स जिसको बेटा डायग्राम बताते हैं हम वो बेटा 50% और बेटा थ्योरी इसमें ओनली 10% होती है। तो बेटा ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बेटा पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बेटा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लाइट के बारे में। आप सभी को बेटा बताएंगे कि लाइट क्या हो, आप सभी को ये इसके बारे में एटलीस्ट तो 10% नॉलेज होगी कि लाइट क्या होती है। जैसे बेटा आपने सुना होगा साउंड इज एनर्जी, कोई भी एनर्जी बेटा आपने सुना होगा, उसी तरह जो लाइट है ये एक किस्म की एनर्जी होती है, ये एक किस्म की एनर्जी होती है जिससे बेटा हमें ताकत मिल जाता है किसी चीज़ को देखने में। इसी तरह बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने एक डिफिनीशन, लाइट इज form of energy which enables us to see around us। बेटा लाइट एक किस्म की एनर्जी होती है जिससे हम अपने इर्द गिर्द चीजों को देख सकते हैं। और अब जो बेटा ये लाइट है, लाइट बेटा ये जो लाइट है 2 टाइप की लाइट होती है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके पास 2 टाइप की लाइट होते हैं। एक बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बेटा बताते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स और बेटा सेकंड वन दैट इज कॉल्ड ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे सन की, सन के पास अपनी लाइट होती है, वो जब सन अपना लाइट देता है उससे बेटा हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो जिस चीज़ के पास अपनी लाइट हो, जिन ऑब्जेक्टों के पास अपनी लाइट हो, जैसे कि बेटा सन, कैंडल, ठीक है, लैंप, उनके पास बेटा अपनी लाइट होती है तो उनको हम बताएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उनको हम बताएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा चेयर, टेबल एटसेट्रा। बेटा चेयर टेबल के पास अपनी लाइट नहीं होती है, जब इन पे लाइट पड़ जाती, फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास ये मार्कर है, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जब इन पे लाइट पड़ जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट जो है वो हमारी आंखों में चली जाती है, उसके बाद इनकी इमेज हमारे आंखों में बन जाती है, तभी हम इन चीज़ों को, तभी हम इस मार्कर को देख सकते हैं। इसीलिए बेटा 2 किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी एग्जाम्पल बेटा जैसे कि सन है, लैंप है, कैंडल है, इनके पास अपनी लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, इनकी एग्जांपल जैसे कि बेटा चेयर, टेबल एटसेट्रा। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। अब लाइट को हम ये भी बता सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेटा ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से लाइट की डिफिनीशन में इरेज कर रहा हूं। तो क्या लिखा है मैंने बेटा यहाँ पे, वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो बेटा लाइट है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है जिसको हम बेटा बताते हैं, आपने बेटा ऑनलाइन लेक्चरों में बहुत सारे सरों से ये सुना होगा, लाइट जो है वो दुगलापन दिखाती है, वो दुगलापन दिखाती है। कैसे बेटा, ये जो लाइट है इसके पास 2 नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं बेटा, 2 नेचर। एक को बोलते हैं हम बेटा पार्टिकल नेचर और बेटा सेकंड वन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोम ईएम वेव।
EM वेव नेचर। अब जो बेटा पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर में जैसे कि बेटा इसको हम बताते हैं फोटान में ये शो करता है, किसमें, फोटान में। उसी तरह बेटा जो एम वेव होती है यानी कि वेव नेचर जो लाइट का होता है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करता है। मैंने क्या बताया बेटा, जो लाइट है इसके पास दो नेचर होते हैं यानी कि ड्यूअल नेचर लाइट का होता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरे वेव नेचर। अगर बेटा पार्टिकल नेचर की बात करें, पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं फोटान में, और बेटा जो वेव नेचर है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या लिखा है नीचे बेटा, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। अब जो बेटा लाइट होती है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है और बेटा ये मीडियम में भी ट्रैवल करती है। शाबाश बेटा। अब लाइट क्या शो करती है बेटा, लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, जिसको हम बताते हैं बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्या बताते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। मतलब बेटा ये जो लाइट होती है ये हर टाइम स्ट्रेट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में बेटा ये हमेशा ट्रैवल करती है। यहां तक बेटा सबको समझ आया? क्या क्या मैंने पढ़ाया यहाँ तक? मैंने बेटा यहाँ तक पढ़ाया लाइट क्या होती है। लाइट में मैंने बेटा बताया आपको डिफिनीशन, और उसके बाद लाइट जो है दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट होती है उनको हम बताते हैं बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है उनको हम बताते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसकी एग्जाम्पल मैंने बताई बेटी, और उसमें मैंने क्या बताया, जैसे कि बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, जैसे कि सन, लैंप, कैंडल, बल्ब, इनके पास अपनी लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि बेटा चेयर, टेबल, मार्कर, बोर्ड, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, इनको हम बताएंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने बताया जो लाइट होती है इसके पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जैसे ही शो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बेटा पार्टिकल नेचर में एज अ फोटॉन शो करता है। उसके बाद मैंने बताया ये जो बेटा लाइट होती है ये हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। मतलब बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, लाइट हमेशा ट्रैवल किसमें करती है, स्ट्रेट लाइन में। किसमें बेटा, स्ट्रेट लाइन में। तो बेटा अब जो लाइट है, लाइट की स्पीड होती है बेटा, क्या होती है, स्पीड होती है। लाइट की बेटा जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, चाहे वैक्यूम में चाहे बेटा एयर में, मैक्सिमम लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड होती है बेटा लाइट की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। यानी कि बेटा स्पीड किसके बराबर, सी। मतलब बेटा ये स्पीड रिप्रेजेंट करता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो बेटा लाइट की स्पीड है ये वैक्यूम में एज वेल एज बेटा एयर में, और एयर में दोनों में बेटा ये सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा दूसरे जो मीडियम्स होते हैं उनमें लाइट की स्पीड वेरी करती है, लेकिन सबसे मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा जो दूसरे मीडियम्स होंगे उनमें इनकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन बेटा इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब बेटा आगे चलते हैं। शाबाश। लाइट बेटा यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल बेटा रिफ्लेक्शन इन शॉर्ट में आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन सिर्फ बेटा लाइट नहीं करती है। अगर हमारे पास बेटा अभी कोई बाल होगी, अगर मैं उस बाल को थ्रू करूंगा इस वॉल पे, अगर मैं उस बाल को थ्रू करूंगा इस वॉल पे, आफ्टर उस बाल के साथ बेटा क्या होगा, जब वो बाल इस दीवार के साथ टकराएगी तो बेटा वो बाल वहां से वापस आएगी, वो बाल वहां से वापस आएगी। उसी तरह बेटा जब हम लाइट किसी भी सरफेस पे छोड़ेंगे, किसी भी स्मूथ सरफेस पे जब हम लाइट
बेटा छोड़ेंगे, पॉलिशिड सरफेस पे जब हम लाइट छोड़ेंगे वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगी, वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगी। तो बेटा उस चीज को हम बताते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बताते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। यानी कि बेटा इन शॉर्ट में अगर बताएंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब बेटा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी बेटा लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, किसी भी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है, इस पे बेटा एक लाइट स्ट्राइक कर रही है, एक लाइट स्ट्राइक कर रही है जिसको हम बताते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बताते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। शाबाश। आफ्टर दैट जब ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, यानी कि एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है बेटा, ये हमारे पास बेटा एक स्मूथ सरफेस है, ये लाइट जब इस पे इंसिडेंट कर रही है, यानी कि बेटा जब ये इस पे लाइट पड़ रही है, यहां से लाइट सीधे यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। कहां बेटा? यहां रिफ्लेक्ट होगी। इस जो यहां से रे रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम बताएंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बताएंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। शाबाश। यहां से एक लाइट आ रही है, यहाँ पे बेटा एक सोर्स है, यहां से एक लाइट आ रही है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेटा एक बंदा है, उसने वो टार्च उठा के उसने सीधे इस सरफेस पे लाइट डाली। जब उसने यहाँ पे लाइट डाली, वो लाइट यहाँ से सीधे मुड़ के उसने बेंड किया, बाउंस बैक किया, सीधे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल गई। शाबाश। अब बेटा क्या होगा? इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन बताते हैं। क्या बताते भाई? इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन, यानी कि बेटा जब भी आप किसी लाइट को किसी सरफेस पे थ्रू कर रहे हो, या बेटा किसी सरफेस पे उस लाइट को आप छोड़ रहे हो, वो लाइट वहां से बाउंस बैक यानी कि बेटा स्ट्राइक होके वापस आ रही है, इस चीज को हम बताते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। क्या बताते हैं? रिफ्लेक्शन। शाबाश बेटा, यहां तक आपको समझ आया होगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। रिफ्लेक्शन बेटा मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है। रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। जैसे बेटा मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पे एक सरफेस है, जब मैंने इस पे कोई लाइट डाली और आप यानी कि बेटा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, वो लाइट यहाँ से वापस आ रही है। जब कोई लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, वो लाइट यहाँ से वापस आ रही है, इस चीज़ को हम बताते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। क्या बताते हैं? रिफ्लेक्शन। अब जो बेटा रिफ्लेक्शन है, ये जो सरफेसेस हो, सरफेसेस हमेशा होना चाहिए, एक तो बेटा स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? स्मूथ सरफेस। आप बताओगे सर जी ये स्मूथ ही क्यों? बेटा रफ सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन बेटा सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ सरफेस पे। और बेटा सेकंड जो है ओपेक होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? ओपेक सरफेस होना चाहिए, उस पर भी बेटा बेस्ट रिफ्लेक्शन होती है। अब मैं बताऊंगा बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए बेस्ट रिफ्लेक्शन का। जैसे बेटा मैंने आपको बताया बेस्ट रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्टर होना चाहिए शाइनी। क्या होना चाहिए बेटा? शाइनी होना चाहिए। इट मतलब हमेशा जो हमारे पास रिफ्लेक्टर है, जो हमारे पास बेटा रिफ्लेक्टर सरफेस है, यानी कि बेटा जो रिफ्लेक्टर सरफेस है वो बेटा हमेशा हमारे पास होना चाहिए। एक तो शाइनी होना चाहिए, एक तो बेटा शाइनी होना चाहिए, सेकंड वन बेटा पॉलिश्ड होना चाहिए, थर्ड वन बेटा स्मूथ होना चाहिए। बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर है क्या क्या होना चाहिए बेटा? एक तो शाइनी होना चाहिए, सेकंड वन बेटा पॉलिश्ड होना चाहिए, थर्ड वन स्मूथ होना चाहिए। ये बेस्ट रिफ्लेक्टर की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमेशा रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास स्मूथ शाइनी सरफेस है उस पर बेस्ट रिफ्लेक्शन होगी, अगर पॉलिश्ड सरफेस है बेस्ट रिफ्लेक्शन होगा, अगर बेटा स्मूथ सरफेस है तो बेस्ट रिफ्लेक्शन होगी। तो आगे चलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन बेटा आगे अच्छे से समझाऊंगा। देखो बेटा मैं मान के चलूंगा बेटा मेरे पास ये एक सरफेस है, ए बेटे मेरे पास एक सरफेस, जब मैंने इस पे एक इंसिडेंट लाइट डाली, इस इंसिडेंट रे को मैं बेटा रिप्रेजेंट करूंगा IR से। उसके बाद बेटा
यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से। उसके बाद हमेशा बेटा ये एंगल यहाँ पे मेजर करने के लिए बेटा हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींच रहे हैं, जिसको हम बेटा शॉर्ट में एन से भी लिखते हैं। अब बेटा ये आई आर क्या है, आई आर क्या है, यहाँ पे मैं बेटा इसकी सिंपल सी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद बेटा जो ला है वो बिल्कुल इसी डायग्राम से हम बेटा सॉल्व करेंगे, इसके जो कायदे कानून है। तो बेटा पहला जो है आई आर यानी कि बेटा मतलब इंसिडेंट रे, मतलब बेटा इंसिडेंट रे। उसके बाद सेकंड वन जो बेटा है आर आर यानी कि बेटा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि बेटा रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड वन एन, एन मतलब नॉर्मल रे। यहाँ पे बेटा ये जो है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे क्या बना रही है, यहाँ पे एक एंगल बना रही है जिसको हम बता रहे हैं बेटा एंगल आई, क्या एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हम बता रहे हैं बेटा एंगल आर, एंगल आर। यानी कि बेटा एंगल आई जो है उसको हम बताते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बताते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर जो है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा बेटा एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर। अब है बेटा इसके कायदे कानून हमें पढ़ने हैं। रिफ्लेक्शन जो है इसके कायदे कानून हमें पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या बेटा हमें पढ़ना है, शाबाश, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात बेटा अगर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, दो लॉज होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला वाला जो बेटा ला है डायग्राम से आपको पहले समझाऊंगा बेटा, उसके बाद में लिखूंगा। पहला वाला जो है एंगल आई, ये जो एंगल आई है बेटा किसके साथ एंगल आई बन रहा है, एंगल ऑफ, यानी कि बेटा इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई बन रहा है और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल आर बन रहा है। यानी कि बेटा हमेशा एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। ये जो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यानी कि बेटा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। यानी कि बेटा एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। और बेटा सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक तो बेटा ये इंसिडेंट रे और बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे और जो बेटा ये नॉर्मल है, ये सारे के सारे ये एक ही प्लेन पे, यानी कि बेटा ये सारे के सारे यहाँ पे बेटा 3D स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। अगर मैं बेटा बात करूँगा यहाँ पे ये एक सरफेस है, क्या है बेटा एक सरफेस है, यहाँ पे ये मान के चलो बेटा एक सरफेस है, आपने इसी सरफेस पे बेटा ये एक सरफेस है, मान के चलो ये एक सरफेस है बेटा, आपने इसी सरफेस पे लाइट यहाँ से ड्रा की, एक सरफेस पे बेटा आपने लाइट यहाँ से इंसिडेंट की, वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और बेटा ये नॉर्मल है। ये सारे के सारे लाइन्स एक ही प्लेन पे मिल रही है, ये सारे के सारे लाइन्स एक ही प्लेन, या बेटा मैं ये बताऊंगा सरफेस एक ही सरफेस है, एक ही प्लेन पे सारे के सारे लाइनें जो है ये लाई कर रही है, कहाँ पे, एंगल ऑफ, यानी कि बेटा यहाँ पे एंगल सारे के सारे जो लाइन्स है, चाहे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, सारे के सारे एक ही जगह पे मिल रही है। इसको जिसको हम बताते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बताते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे बेटा ये जो पॉइंट है इसको बताते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मिल रही है, एक ही सरफेस पे मिल रही है, तो ये बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि बेटा
मैंने 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपको। पहला वाला जो बेटा है वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। बेटा ये जो नॉर्मल है ये रे नहीं है, ये हमेशा याद रखना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे बेटे एक ही प्लेन में मिल रहे हैं। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये सारे के सारे एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैंने बेटा यहाँ तक क्या क्या पढ़ा है? एक तो लाइट की डिफिनीशन पढ़ाई, और बेटा ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट होती है, और नॉन मतलब एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने बेटा आपको पढ़ाया रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन, देन उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक बेटा मैंने आपको समझाया रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब बेटा हम यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है, क्या लिखी है? हाउ डू वी सी थिंग्स। हम बेटा चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? फॉर एग्जांपल बेटा आप में से आज तक किसी ने एयर को देखा है, हवा को देखा है, हवा के पार्टिकल्स को बेटा आज तक आप में से किसी ने देखा है? नहीं ना। क्यों नहीं? इसका रीज़न बेटा आपको पता ही होगा। ये जो एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो हवा के पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका साइज़ बेटा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उस चीज़ से बेटा उन पे रिफ्लेक्शन नहीं होती, उन पे रिफ्लेक्शन नहीं होती। इसीलिए बेटा जब तक किसी चीज़ पे लाइट ना पड़े, वहाँ से रिफ्लेक्शन ना हो, तब तक बेटा हम उस चीज़ को कभी भी देख नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम बेटा बंद कमरे में रात को लाइट बंद करके सो जाते हैं, तो बेटा आपको कुछ दिखता है इर्द गिर्द में कि मतलब हमारे साइड में कौन सोया है, हमारे पास क्या कौन सा चीज़ है, कहाँ से अगर फ़ोन साइड में रखा होगा तो कहाँ से उठाएंगे? ऐसे बेटा ये इम्पॉसिबल है जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट ना पड़े। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे ये जो वाइट बोर्ड है, जब इस चीज़ पे लाइट पड़ती है तभी बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको फ़ोन में दिख रहा है कि बेटा आपको अपने टैब में दिख रहा है कि मतलब मैंने बोर्ड पे बेटा क्या लिखा है। तभी ये पॉसिबल है। अगर बेटा इस कमरे में बिल्कुल लाइट बंद होगी तो कभी भी बेटा आपको ये नहीं दिखेगा। इसीलिए हर टाइम पे बेटा पहला ऑप्शन क्या है? एक तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है उनका साइज बड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया बेटा एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं हमें बेटा वो कभी भी नहीं दिखते। क्यों? रीज़न ये है कि बेटा उनका साइज बिल्कुल छोटा होता है, उनका साइज बिल्कुल छोटा होता है। अब चीज़ों को कैसे हम देख पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा एक ऑब्जेक्ट में लेके चलूँगा। इस ऑब्जेक्ट का बेटा हर टाइम पे साइज बड़ा होना चाहिए, साइज बेटा हमेशा इसका बड़ा होना चाहिए। जब बेटा इस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, जब इस पे कोई लाइट पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ से कोई सोर्स ऐसे है, ऐसा सोर्स है जहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, जहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है। जब इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट होती है बेटा, क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद वो हमारी आइज़ में चला जाता है, जहाँ पे बेटा आइज़ में उस चीज़ की इमेज बन जाती है, उस ऑब्जेक्ट की क्या इमेज बन जाती है। तो बेटा हम इस चीज़ को आराम से देख पाते हैं कि ये कौन सा चीज़ है। अगर बेटा अब लाइट भी इसके लिए मस्ट है, अगर बेटा लाइट ही प्रेजेंट नहीं होगी तो बेटा हम कभी भी इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो बेटा ये था आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बेटा आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तो बेटा कल हम स्टार्ट करेंगे आगे टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले जो न्यूमेरिकल हम रिफ्लेक्शन पे करेंगे, लेकिन बेटा उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन, वो बहुत ही मस्ट है। जो भी न्यूमेरिकल हम आगे कर लेंगे वो बेटा बहुत ही ज़रूरी है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ओके, खाते पीते रहो, ओके।